इंसानियत। कॉलेज की आखिरी क्लास खत्म होते ही वह जल्दी से बाहर निकली। सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए भूख जोरों से लगी थी। सड़क के उस पार मोहन चाट वाले की दुकान थी, जिसकी खुशबू उसे हमेशा अपनी ओर खींच लेती थी। वो सड़क पार करके चाट के ठेले तक पहुंची और बोली, एक चाट बना दो मोहन काका। मोहन काका मुस्कुराए और चाट बनाने में लग गए। वह ठेले के पास खड़ी होकर अपने फोन में कुछ देखने लगी। तभी उसने महसूस किया कि पास खड़े 3 लड़कों की नजरें लगातार उसी पर टिकी थी। वे हंस कर आपस में बातें कर रहे थे और धीरे धीरे उसकी तरफ इशारे करने लगे। ओए होए, अकेली अकेली चाट खा रही हो, हम भी तो हैं, इतनी जल्दी क्या है जाने मन, आराम से खाओ ना, अगर साथ बैठकर खाओगी तो चाट और भी मजेदार लगेगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथों में पसीना आने लगा। उसने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी फप्तियां कसने का सिलसिला जारी रहा। अब वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगी, जैसे कोई मदद की उम्मीद हो, लेकिन आसपास मौजूद लोग बस तमाशा देख रहे थे। किसी ने कुछ कहने की जहमत तक नहीं उठाई। तभी अचानक एक बाइक सवार वहां आकर रुका। उसने अपना हेलमेट उतारा और सीधे उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे पायल, यहाँ अकेली क्या कर रही है? वह चौंक गई। उसका नाम तो पायल नहीं था। वह इस आदमी को जानती भी नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास और अपनापन था। वह आगे बोला, ओह, अपने भाई से छुपकर चाट खा रही है, बहुत गलत बात, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ, जहाँ मेरी बहन वहाँ मैं। फिर उसने चाट वाले से कहा, मोहन काका, मेरे लिए भी एक चाट बना दो। लड़की अभी तक स्तब्ध खड़ी थी, पर यह सब देखकर वे तीनों लड़के असहज हो गए। एक दूसरे को देखने लगे, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से खिसक लिए। लड़की ने राहत की गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां अब तक ठंडी पड़ चुकी थीं, लेकिन अब वह थोड़ी सहज महसूस करने लगी थी। बाइक सवार ने धीरे से कहा, अब ठीक हो? वह अब भी हैरान थी। हिम्मत जुटाकर बोली, लेकिन मेरा नाम पायल नहीं है और मैं तुम्हारी बहन भी नहीं हूँ। बाइक सवार ने मुस्कुराते हुए अपना हेलमेट पहना, बाइक स्टॉप की और जाते जाते बस इतना कहा, कोई बात नहीं, किसी की तो बहन हो। वह वहीं खड़ी रह गई, आंखें अचानक नम हो गईं। काश दुनिया का हर मर्द ऐसा होता। उसकी चाट अब तक तैयार हो चुकी थी। मोहन काका ने प्लेट उसकी ओर बढ़ाई और गहरी आवाज में बोले, बेटी, मेरी दुकान पर ग्राहक तो बहुत आते हैं, पर इंसान कभी कभी आते हैं। वह चुपचाप चाट लेने लगी, लेकिन अब उसका दिल एक अजनबी के लिए आभार और सम्मान से भर चुका था। बहुत खूबसूरत और संवेदनशील कहानी है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है कि इंसानियत और सम्मान किसी भी समाज की बुनियाद होनी चाहिए। अगर हर कोई ऐसा सोचने लगे कि सामने वाली लड़की किसी की बहन, बेटी या माँ है, तो शायद दुनिया ज्यादा सुरक्षित और खूबसूरत बन सकती है। सीख। अजनबी बाइक सवार ने जो किया, वह सिर्फ एक मदद नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। सम्मान और सुरक्षा किसी भी रिश्ते की मोहताज नहीं होती। ये हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वह एक बेहतर माहौल बनाए। अंत में चाट वाले के शब्द इस कहानी का सार कह देते हैं, ग्राहक तो बहुत आते हैं, इंसान कभी कभी आते हैं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कर दो।